आथा के कुछ समय के लिए उसके दरबार में स्थापित हो जाने के बाद उसके पड़ोसी कैमेलियाड के राजा लेओडोग्रान ने उससे एक युद्ध में मदद मांगी। इस पर आथा ने सहर्ष सहमति व्यक्त की और अपने योद्धाओं को अपने पास इकट्ठा किया। संयोगवश जब वह और उसके लोग दुश्मन से मिलने के लिए लेओडोग्रान के महल से आगे बढ़ रहे थे, राजा की बेटी गाइनवेर, जो उस पूरे देश की सबसे खूबसूरत महिला थी, अपने पिता के सहयोगियों को गुजरते हुए देखने के लिए महल की दीवार पर खड़ी थी। अब वह ये नहीं जानती थी कि यात्रा करने वाले सभी शूरवीरों में से आथा कौन था। कई लोगों ने अपने कवच पर सोना और जवाहरात पहने थे, जबकि राजा का कवच सादा था। आथा ने गाइनवेर को दीवार पर झुकते हुए देखा। आथा और गाइनवेर, लेकिन आथा ने उसे दीवार पर झुकते हुए देखा। वह दुबली पतली और सुंदर थी। उसके काले बाल प्रत्येक कंधे पर दो लंबी भारी चोटियों में बंधे हुए थे। उसकी आंखें बड़ी और काली थीं, और आथा को उसके दिल में उसके लिए गर्म प्यार उमड़ पड़ा, और उसने खुद से कहा, अगर मैं लेओडोग्रान के लिए ये लड़ाई जीतता हूं तो मैं उससे पत्नी के लिए राजकुमारी गाइनवेर देने के लिए कहूंगा। गाइनवेर के प्रति उनके प्यार ने उन्हें सामान्य से भी अधिक बहादुरी से लड़ने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने जल्द ही लड़ाई जीत ली। कैमलॉट लौटने के बाद उसने अपने शूरवीरों से कहा कि वह राजकुमारी से शादी करना चाहता है। वे बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने भी उसे देखा था और सोचा था कि वह अब तक की सबसे खूबसूरत महिला है। तब आथा ने कहा, मैं अपने 3 अच्छे शूरवीरों सर उल्फियस और सर ब्रास्टियास और सर बेदिवेर को गाइनवेर के लिए पूछने के लिए राजा लियोडोग्रान के पास भेजूंगा। तीनों शूरवीर प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़े, यह महसूस करते हुए कि राजा लियोडोग्रान ऐसा करेंगे। उन्हें अपनी बेटी की शादी उनके महान आथा से करने में खुशी होगी। हालांकि जब वे अपने अनुरोध के साथ लियोडोग्रान के महल में आए तो राजा झिझके। उसने उन्हें अपने बड़े हॉल से सटे कमरे में थोड़ी देर इंतजार करने को कहा। फिर उसने खुद से कहा, आथा ने वास्तव में मेरी मदद की है। मैं भी जानता हूं कि वह शक्तिशाली है, लेकिन मैंने उसके जन्म की अजीब कहानियां सुनी हैं। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वह राजा का बेटा नहीं है। वह कितना भी महान क्यों ना हो, मैं उसे अपनी इकलौती बेटी नहीं दे सकता जब तक कि वह वास्तव में एक सच्चा राजा न हो जो शाही खानदान से पैदा हुआ हो। उसने अपने राज्य के सबसे बुजुर्ग शूरवीर को बुलाया और उससे कहा, क्या आप आथा के जन्म के बारे में कुछ जानते हैं? बूढ़ा आदमी बहुत बुद्धिमान लग रहा था और उसने कहा, 2 आदमी हैं जो जानते हैं। उनमें से छोटा मेरी उम्र से 2 गुना है। वे मलिन हैं और मलिन के स्वामी ब्लेज हैं। ब्लेज ने आथा के रहस्य को लिखा है एक किताब में जन्म। तब राजा लियोडोग्रान ने थोड़ा हंसते हुए कहा, मेरे दोस्त, तुम्हारे शब्दों ने मेरी बहुत मदद नहीं की है। अगर आथा ने मेरी ज़रूरत के समय में मेरी मदद नहीं की होती जितना तुमने अब मेरी मदद की है, तो मुझे वास्तव में खो जाना चाहिए था। जाओ और बुलाओ सर उल्फियस और सर ब्रास्टियास और सर बेदिवेरे। तो बूढ़ा आदमी 3 शूरवीरों को लाया और लियोडोग्रान ने उनसे कहा, मैंने आपके राजा के जन्म की अजीब कहानियां सुनी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह वास्तव में दिवंगत राजा उथर का पुत्र है, लेकिन अन्य कहते हैं कि वह सर का पुत्र है हेक्टर। क्या आप मानते हैं कि वह उथर का बेटा है? उन्होंने कहा, हाँ, और फिर राजा लियोडोग्रान को बताया कि सर हेक्टर ने राजा आथा को अपने बेटे के रूप में पाला था, इस डर से कि जो लोग सिंहासन चाहते थे वे बच्चे को मार देंगे। और आथा निस्संदेह उथर का पुत्र था। फिर भी राजा लियोडोग्रान अपना मन नहीं बना सके। उसने तीनों प्रभुओं को कुछ दिनों के लिए अपने साथ रहने का आदेश दिया। इस बीच खूबसूरत रानी बेलिसेंट दरबार में आई और लियोडोग्रान ने उनसे सलाह मांगी। क्या आपको लगता है कि आथा एक महान राजा है? उसने पूछा। क्या वह हमेशा महान रहेगा? रानी ने कहा, वह बहुत महान है और उसके सभी लोग उससे प्यार करते हैं। शायद वह बहुत सारे स्वामी नहीं हैं, लेकिन उनके गहरे प्रेम से उनकी संख्या कम हो जाती है। ये सच हो सकता है, राजा ने उत्तर दिया। इसके अलावा रानी ने कहा, वे अच्छे आदमी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गोलमेज के शूरवीर दयालु और सच्चे और दयालु और मददगार होने की प्रतिज्ञा से बंधे हैं। मैंने ये सुना है, राजा ने कहा। इसके अलावा रानी बेलिसेंट ने कहा, आथा के शक्तिशाली दोस्त हैं, मलिन, जादूगर और झील की महिला जिसने उसे अपनी तलवार एक्सकैलिबर दी थी, और 3 निष्पक्ष रानियां जो उसकी मदद करेंगी जब उसे मदद की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। ये सत्य है, आथा को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी होगी। लेकिन क्या वह राजा उथर और रानी यगुएन का पुत्र है? आप पहले विवाह से रानी यगुएन की बेटी हैं और इसलिए आथा की सौतेली बहन हैं। यदि आथा वास्तव में उथर का बेटा है, आपको निश्चित रूप से सच्चाई जाननी चाहिए। बेलिसेंट ने थोड़ी देर इंतजार किया और फिर कहा, राजा लियोडोग्रान, मुझे नहीं पता कि सच्चाई क्या है। 2 कहानियां हैं, वह कहानी जो मलिन बताती है और वह कहानी जो ब्लेज बताती है। मलिन का कहना है कि आथा उथर का बेटा है और वास्तव में मुझे इस पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन आप निश्चित नहीं हैं? राजा ने पूछा। मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि मेरी माँ यगुएन काली थी और राजा उथर भी काला था। उनके बाल और आंखें मेरी तरह काली थीं। फिर भी आथा के बाल सोने की तरह चमकीले हैं। इसके अलावा बूढ़े ब्लेज की कहानी भी है। उसकी कहानी क्या है?
वह कहता है कि उथर रोते रोते मर गया क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था। फिर ब्लेज और मलिन, जो उसकी मृत्यु के समय उपस्थित थे, एक साथ महल से बाहर निकले। वह एक तूफानी रात थी और जब वे झील के किनारे चल रहे थे तो तूफान की गर्जना ने उन्हें हवा से टकराती लहरों को देखने के लिए मजबूर कर दिया। अचानक उन्होंने पानी पर एक जहाज देखा। उसका आकार एक पंख वाले अजगर जैसा था। उसके डेक पर सोने की तरह चमकते हुए लोगों की भीड़ खड़ी थी। फिर जहाज गायब हो गया और कई बड़ी लहरें किनारे की ओर आने लगीं। इन लहरों में से 9वीं लहर आधे समुद्र जितनी बड़ी लग रही थी। यह अजीब आवाज़ों के साथ बड़बड़ा रही थी और आग की लपटें उठा रही थी। आग की लपटों के बीच में एक छोटा गोरा बाल था, बच्चा जो मलिन के पैरों में पैदा हुआ था। मलिन ने झुककर उसे उठाया और रोते हुए कहा, द किंग, यहाँ उथर के लिए एक वारिस है। ये राजा लियोडोग्रान, वह कहानी है जो ब्लेज ने मरने से पहले मुझे बताई थी। ब्लेज की यह कहानी सच थी। वह मुझे केवल एक पहेली का उत्तर देगा। चूंकि राजा लियोडोग्रान अभी भी चुप थे, उन्होंने कहा, अपनी बेटी को आथा को देने से मत डरो, क्योंकि वह दुनिया का अब तक का सबसे महान राजा होगा। लियोडोग्रान को कम संदेह हुआ। जब वह सोच ही रहा था तो उसे नींद आ गई और उसने एक स्वप्न देखा। उसने स्वप्न में कोहरे और धुएं से ढका हुआ एक मैदान और बादल में एक प्रेत राजा खड़ा देखा। उसने एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी, ये हमारा राजा नहीं है, यह उथर का बेटा नहीं है। उनसे कहा, अपने राजा से कहो कि मैं उसे उसकी पत्नी के लिए गाइनवेर दे दूंगा। इसलिए तीनों जल्दी से राजा आर्थर के पास लौट आए, जो उनके संदेश से बहुत खुश थे। मई के महीने में उन्होंने राजा के बेटे सर लैंसलॉट को भेजा प्रतिबंध गाइनवेर के लिए। जब वह आई तो कैंटरबरी के आर्कबिशप ने उनसे शादी की और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि वे गोलमेज के शूरवीरों की मदद से भूमि के लिए बहुत कुछ अच्छा करेंगे।